नमस्कार, सत श्री अकाल, खंबागणी, राम राम सह, वणक्कम। आप सभी को ऑल टाइम मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हर्ष की बात लाइव से, हर्ष कुमार सर। सर, आपका ऑल्टरनेट मीडिया पे बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू। जी। सर, 2 चीज़ें चल रही हैं बड़े घमासान तरीके से। एक तो एलजी और केजरीवाल जी का वॉर, रेनोवेशन वॉर, कि किसने कितने ज़्यादा का कराया, लीगल या इल्लीगल। और दूसरा, इस वक़्त अरविंद केजरीवाल की पिटाई हो रही है, लिटरली पिटाई इन द सेंस कि मीडिया उनको जिस तरीके से पीछे पड़ गई, उनको कवर कर रही है। एक टाइम था उनको कुछ भी कर जाते थे, जिसको बोलते हैं ना हाथी मारकर हज़म कर लेना, एंड वो कभी हुँ। रिपोर्ट नहीं करते थे। कोरोना के टाइम पे हमने वो एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल देखा है। बट ऑल ऑफ अ सडन मीडिया इज़ चेज़िंग हिम। शीश महल का पूरा खोद-खोद कर निकाल रहे हैं और अब आम आदमी पार्टी के लोग उनके साथ हाथापाई पे उतर आए हैं, उनकी मार पिटाई करने लगे हैं। जी सर। तो ये पार्टी धीरे-धीरे सबके टारगेट पे आ रही है और मेरे ख़्याल में इन्हें लगभग 10 साल सक्रिय राजनीति करते हो गए हैं। 2013 में बनी थी पार्टी और 10 साल हो गए हैं सक्रिय राजनीति करते हुए। तो सब चीज़ें सामने आनी ही थी। इनके साथ कुछ जैसे पत्रकार जुड़े थे, आशुतोष शुरू में। तो आशुतोष जैसे लोगों ने जो लंबे समय तक मीडिया में रहे, उन्होंने कहा कि मीडिया को मैनेज करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप मीडिया को रेवेन्यू दो, राजस्व दो जिसे कहते हैं कि एडवर्टाइज़मेंट दो। और जब मीडिया को एडवर्टाइज़मेंट मिलता है तो फिर वो ज़्यादा पंगा नहीं करता है। तो अरविंद केजरीवाल ने 2 कदम आगे जाते हुए सबसे पहले तो आशुतोष को बाहर निकाला। उसके बाद उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने एक मीडिया सेल बना दिया अपने सेक्रेटेरिएट में। उसमें 14-15 लोगों की टीम बैठती है और वो दिन भर टीवी चैनल्स वहाँ देखते हैं। इसके अलावा अखबारों के कटिंग्स आते हैं। उनकी मॉनिटरिंग होती है कि किसने हमारी कितनी लाइनें छापी हैं, समर्थन में, फेवर में, विरोध में कितना दिया है। हमारे विरोध में बीजेपी, कांग्रेस के जो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, धरने प्रदर्शन करते हैं, उन्हें कितना वेटेज दी है। उसी हिसाब से उस अखबार को रेवेन्यू दिया जा रहा था। अब अखबार वालों को यहाँ दिल्ली में ये लगना लगा और दूसरा मीडिया इस पे कह भी रहा था। बीजेपी के नेता भी कह रहे थे कि भाई गौतम गंभीर हैं दिल्ली के सांसद, उन्होंने तो बाकायदा पूरे चिट्ठे निकाल दिए थे कि ये इतना खर्चा इन्होंने विज्ञापन पे किया है, इतना इन्होंने डेवलपमेंट पे किया है। तो अब धीरे-धीरे मीडिया पे एक ये दबाव बनने लगा था कि भाई इस पूरे प्रकरण में कहीं न कहीं तो अपनी इमेज को बचाना पड़ेगा। और अंत में एक चीज़ क्या होती है कि अखबार तो तभी बिकेगा जब उसकी क्रेडिबिलिटी होगी। जब अखबार को लेते समय किसी के दिमाग में ये पता लग जाएगा कि यार ये तो केजरीवाल के खिलाफ 2 लाइन लिखेगा नहीं, तो उस अखबार को कोई क्यों खरीदेगा? और कोरोना काल के बाद अखबारों की सेल्स में दिल्ली में बहुत ज़्यादा गिरावट आई। तो इसमें पूरा मुझे लगता है कि जो अभी आकलन मेरे सामने आया है, इसमें सबसे बड़ा इनिशिएट किया है विनीत जैन ने, जो इसके मालिक हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के। विनीत जैन ने इसकी शुरुआत की है और उन्होंने जो उनका हिंदी का चैनल है टाइम्स नाउ नव भारत, उस पर उन्होंने जो ये ऑपरेशन शीश महल दिखाया, ये कोई ऐसा नहीं होता है कि उनके किसी पत्रकार ने खोजी पत्रकारिता की है कि वो सारे बिल्स निकाल लाया, ऑपरेशन शीश महल के सारी चीजें निकाल के ले आया। होता क्या है हकीकत में कि जो राजनीतिक दल हैं, वही सारे डॉक्यूमेंट्स मीडिया को अवेलेबल कराते हैं। बीजेपी वालों ने इनको अवेलेबल कराया कि ये साहब ये चीजें है, भाई आप दिखा सकते हो तो दिखाओ। तो इन्होंने भी सोचा कि यार अगर कोई चीज हुई है और वास्तव में कहीं पर धांधलियां हुई हैं इस तरह की, तो उसे उठाने में हर्ज क्या है। और फिर पिछले 1 साल से आप देख ही रहे हैं कि पहले शराब घोटाला, स्वास्थ्य विभाग का घोटाला जिसमें सत्येंद्र जैन अंदर गए हैं, चीजें तो हुई हैं, कार्रवाई भी हुई है, ईडी की, सीबीआई की, सब लोग चीजें सामने आई हैं, जमानत बार बार खारिज हो रही है मनीष सिसोदिया की। तो एक एक छोटा सा जिसे कहते हैं ना कि एक अभियान तो शुरू हो ही गया था कि इनका एक्सपोज होने लगा। तो अब मुझे लगता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने दिल्ली में इसमें इनिशिएट किया है और अखबारों में उसके बाद बाकी अखबारों पर ऑटोमेटिकली एक प्रेशर पड़ा है कि जो सबसे बड़ा ग्रुप है यहाँ का, जिसका टाइम्स ऑफ इंडिया है, इकोनॉमिक्स टाइम्स है, नव भारत टाइम्स है, टाइम्स नाउ है, संध्या टाइम्स है, दिल्ली के सारे मेन जो अखबार हैं वो सारे इसी ग्रुप के ही हैं, हिंदी में हो या इंग्लिश में हो। तो उन पे एक जी, दबाव बना है कि साहब इस पे इसके खिलाफ छापिए। और अब जी। अब अरविंद केजरीवाल ऐसा भी नहीं कर सकते कि वो इन पर ऐसा दबाव बना लें कि साहब आप हमारे खिलाफ छाप रहे हो, हम आपको विज्ञापन नहीं देंगे, क्योंकि ये उस चीज से बाहर निकल चुके हैं। ये इतना बड़ा सर, ग्रुप है, अगर इतना बड़ा ग्रुप है कि अगर ये 150 करोड़ का विज्ञापन अरविंद केजरीवाल का नहीं आएगा तो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे ये होगा कि मीडिया में बोलने की, केजरीवाल के खिलाफ लिखने की एक हिम्मत बढ़ेगी और अब दूसरे लोग भी इसमें कूदेंगे मैदान में।
तो केजरीवाल के लोग अगर पत्रकारों की पिटाई कर रहे हैं, उनके यहाँ कवरेज करने वाले लोगों के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, तो ये उनकी एक झुंझलाहट को शो कर रहा है। आपकी जी। आवाज नहीं आ रही थी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी, अभी आई सर आवाज? हाँ। जी, मैंने ये भी सुना है कि पैसों के लेन-देन को भी लेके इश्यू है कि ये कमिट करते रहे और इन्होंने कुछ एक पैसा क्योंकि इनके धड़ाधड़ सारे स्कैंडल्स पकड़े जा रहे हैं, तो उन्होंने कुछ एक पैसा दे भी नहीं पाए हैं मीडिया को, जो इन्होंने प्रॉमिस किया था। उसकी वजह से भी एक झुंझुलाहट है मीडिया ग्रुप्स में कि ही इज़ नॉट पेइंग हिज़ ड्यूज़, जो इनका प्रॉमिस्ड ड्यूज़ थे। उसकी वजह से भी ये अभी ये मीडिया। तो ये तो अभी कहीं बात इस तरह से ओपन में आई नहीं है, और कई बार ऐसा होता भी है कि किसी किसी अब ये हुआ कि मान लिया आपने एक साल में 50 करोड़ का विज्ञापन किसी अखबार को दिया और उसमें से 25 करोड़ की पेमेंट हो गई, 25 करोड़ की पेमेंट बाकी है। आपने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 2 खबरें छाप दी, तो वो क्या करते हैं, वो 25 करोड़ की पेमेंट डिले कर देते हैं। देनी तो उन्हें होंगी। जो अखबार छपा है, क्या होता है कि अखबार में जो विज्ञापन छपता है, वो रिलीज ऑर्डर पे, आरओ बोलते हैं उसको, उसके आधार पे छपता है। तो वो प्री ऑर्डर होता है कि आपको इतने स्पेस में ये छापना है। उनके पास जब आरओ आ जाता है अखबार वालों के पास, तभी वो छापते हैं। तो वो तो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, वो उससे तो मना तो कर नहीं सकते। वो ऐसा हो सकता है किसी छोटे मोटे अखबार के साथ ऐसी बात हुई हो या किसी मीडिया हाउस के साथ बात हुई हो, लेकिन हकीकत बात यह है कि मुझे देखिए इस बारे में बात करते हुए भी बड़ी शर्म आती है कि मीडिया विज्ञापन के दबाव में इस तरह से आए, लड़ाई झगड़ा करें, विज्ञापन लेने के लिए खबरें रोक दें, विज्ञापन बंद ना हो जाए हमारा, इसके वजह से उनके खिलाफ खबरें छापना बंद कर दें। ये तो कभी भी नहीं हुआ है। ये तो बिल्कुल अजीबो-गरीब है, और इस परंपरा को अरविंद केजरीवाल ने इतनी बुरी तरीके से चला दिया था कि मुझे लगता है कि मीडिया भी इससे बाहर निकलना चाहता है कि ठीक है यार, अब इसे खत्म कर दो किस्से को। अगर विज्ञापन नहीं देता तो मत देने दो, लेकिन जो चीज़ है, हमें अपने पाठक के प्रति तो हमें अपने ईमानदार रहना है। जो हमें 5 रुपए देकर या 7 रुपए देकर जो रोज़ अखबार खरीदता है, तो उसके प्रति तो हमें ईमानदार रहना है। तो वो सब चीज़ें चल रही हैं, हो रहा है ऐसा। जी, जी। और सर सेकंड पॉइंट पर आते हैं। एलजी और केजरीवाल में भी रेनोवेशन अमाउंट को लेके फाइट चल रही है। संजय हाँ। सिंह ने कहा कि एलजी ने भी 15 करोड़ खर्च किए हैं। जी। हाँ, वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, और दरअसल हुआ क्या है कि ये जो जानकारी अभी आई है इस बारे में, कि जो एलजी हैं सक्सेना साहब, उन्होंने ये जो रिनोवेशन वाला मामला आया अरविंद केजरीवाल का 45 करोड़ रुपए वाला, इसमें जो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी हैं नरेश कुमार, उनको ऑर्डर ये किया कि आप इसके संबंधित जितनी भी फाइलें हैं वो प्रिजर्व कर लीजिए अपने पास, और किसी मतलब उनमें कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। मुझे सारे बिल्स वगैरह जो भी जैसे-जैसे प्रोसेस हुआ, टेंडर हुआ, नहीं हुआ, कहाँ से सामान मँगवाया, विदेश से मँगवाया, कहाँ से मँगवाया, तो वो सारी चीज़ आप अपने पास सुरक्षित रखिएगा। अब उन्हें मुझे लगता है कि शायद उन्होंने ये जो आदेश दिया होगा कि इस लिहाज से दिया होगा कि कहीं इस बारे में कोई आगे जाँच शुरू हो जाए, कोई ईडी वगैरह इसकी डिटेल्स माँगने लगें, तो उन्होंने उस सेंस में कही होगी। लेकिन अब आम आदमी पार्टी वालों ने हल्ला मचा दिया कि साहब ये तो आपके अधिकार क्षेत्र की बात है, क्योंकि जो कानून कहता है वो कहता है कि अगर 9 करोड़ रुपए तक का अमाउंट आप खर्च करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो उसे एलजी के पास फाइल नहीं जाती है वो। उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप एलजी से फाइल पास कराएँ। तो इसमें ये जितना 45 करोड़ रुपया है, ये 7-8 अलग-अलग से बिल बनाए गए हैं। टाइल्स का अलग से बना दिया, और जो रंगाई-पुताई है उसका बिल अलग से बना है, एयर कंडीशंस जो लगाए गए हैं, उनका अलग से बना है। तो इस तरीके से उन्होंने बनाया। तो आम आदमी पार्टी की जो मिनिस्टर बनी है अभी आतिशी, एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये एलजी साहब के अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, वो ऐसा कैसे कह सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात ये है कि जब संजय सिंह ने ये कहा कि भई 15 करोड़ रुपए का खर्चा तो एलजी साहब ने अपने घर को रिनोवेट कराने में किया है, तो एलजी ने उनके इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा कि आइए मेरे घर पे, जो राजनिवास है सरकारी आवास, कि आइए मेरे घर पे, आपको मैं दिखाता हूँ कि मैंने कितना रुपया खर्च किया। मैं मीडिया सब लोगों के लिए, आम आदमी पार्टी वालों के लिए अपना दरवाजा खोलता हूँ कि आप आके देखिए कि इसमें कितना खर्च हुआ है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का ये मोराल नहीं आया, और कहीं अरविंद केजरीवाल ने इस बात का खंडन भी नहीं किया कि मैंने 45 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए। वो ये ठीक बात है कि अगले दिन संजय सिंह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई थी, और संजय सिंह ने कहा था कि उनके जहाँ उनकी मदर रहती थी वहाँ का वो प्लास्टर उतर गया था, उनकी सीलिंग गिर गई थी नीचे, और खुद मुख्यमंत्री का कमरा जो है उसके भी वो कुछ हिस्सा गिर गया था, पुरानी बिल्डिंग में बना हुआ था, इसलिए उसको तोड़ के नया बनाया गया। उन्होंने ये बात तो जरूर कही।
लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया कि आइए मैं आपको मीडिया वालों को बुलाते दिखाते कि भाई बताओ कहाँ 45 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसका मतलब 45 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और यही नहीं, उनके खिलाफ अब दिल्ली में एक आईएएस लॉबी भी सक्रिय हो गई है। जो आईएएस ऑफिसर्स हैं वो इतना परेशान हो गए हैं केजरीवाल के झूठ से, बदतमीजी से। आपको ध्यान होगा कि इनके एक वो जो सेक्रेटरी थे उनके साथ मारपीट की थी उन्होंने अपने घर पे बुला के, अंशु अंशु करके क्या नाम था। 3-4 साल पुरानी बात हो गई है। उनकी इनके सारे विधायकों ने उनके साथ मारपीट की थी और उसमें जांच भी चल रही है। उनको घर घर पे बुलाया गया था और अरविंद केजरीवाल के घर पर ही उनके साथ हाथापाई हुई थी। उसी समय से जितने भी आईएएस ऑफिसर्स हैं वो सब इनसे नाराज हैं, अरविंद केजरीवाल से। वो कहते हैं कि भाई ये पॉलिटिशियन नहीं है, ये तो एक धूर्त व्यक्ति है और ये आईएएस ऑफिसर्स के साथ जिस तरीके से पेश आना चाहिए उस तरीके से पेश नहीं आ रहे हैं। अभी देखिए इनका अरविंद केजरीवाल का जो घर है, सीएम आवास है, उसी से लगता हुआ एक पुरानी स्ट्रक्चर थी, एक पुरानी बिल्डिंग थी जिसमें कुछ आईएएस ऑफिसर्स रहते थे, 4 या 5 शायद रहते थे। सीएम आवास के बिल्कुल मिलती हुई दीवार है। तो इन्होंने कहा कि हम सीएम आवास का जो कैंपस है उसको बड़ा करेंगे। तो इन्होंने उन सभी आईएएस ऑफिसर से कहा कि आप सब बंगले यहाँ से खाली कर दीजिए और उन आईएएस ऑफिसर्स को इन्होंने भेज दिया, अलग अलग फ्लैट्स दिलवा दिए गए, दिल्ली के पॉश इलाकों में उन्हें फ्लैट्स दे दिए गए कि आपको नए क्वार्टर्स सरकार की तरफ से अलॉट कराते हैं और इन क्वार्टर्स को हम दोबारा से बनाएंगे, या जो भी बात रही होगी मुझे नहीं पता उसमें उनसे कहा क्या। अब आईएएस वो दिल्ली सरकार के अधीन थे, उन्होंने ठीक है, उन्होंने नए मकान मिल गए, वो वहां से शिफ्ट कर गए। अब ये बताया जाता है कि वो सारे मकान तोड़ दिए गए हैं, पुराने समय की बिल्डिंग थी वो, बहुत पुराने समय की, सैकड़ों साल पुरानी बिल्डिंग थी, उस सबको तोड़ के उसकी बाउंड्री को बिल्कुल खत्म करके उसे सीएम आवास में मिला लिया गया है। और सीएम आवास में मिला के उसे इतना बड़ा बना दिया गया है, कुछ तो लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं कि शायद अरविंद केजरीवाल पीएमओ जितना बड़ा ऑफिस यहाँ बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने उसे बराबर कर लिया बिल्कुल, और अब उसमें बताया जाता है कि बना रहे हैं, उसमें स्विमिंग पूल बनेगा, बैडमिंटन कोर्ट बनेगा। बताइए अरविंद केजरीवाल को क्या इन स्विमिंग पूल में नहाने के लिए और बैडमिंटन कोर्ट पर बैडमिंटन खेलने के लिए इतना सबके लिए समय है? ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी बात, ये आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। चीफ मिनिस्टर का जो रेजिडेंस है वो आज आपका है, कल किसी और का है, कल कोई और रहेगा इसमें आकर। ये ऐसा तो है नहीं कि आपके नाम पर पट्टा लिखवा दिया गया कि 99 ईयर तक आप ही रहेंगे यहाँ पे। तो वो इस तरीके से कर रहे हैं सारे काम कि जैसे कि दिल्ली से वो कभी हटने वाले नहीं हैं और जो वो करेंगे बस वही फाइनल होगा। तो वो इस गलतफहमी का शिकार हो गए हैं और यही वजह है कि गलतियां हो रही हैं उनसे। खर्चा हुआ है 45 करोड़ रुपए का, और इसमें जो सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि ये खर्चा ऐसे समय में हुआ जब दिल्ली कोविड से जूझ रही थी, उनका घर नया बन रहा था। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, और लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं थी, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं थे। इनके मंत्री जब बीमार हो रहे थे तो वो प्लाज्मा चढ़वाने के लिए अपोलो और जो दूसरे फोर्टिस जैसे जो ब्रांडेड हॉस्पिटल है वहां पर जा रहे थे, और दिल्ली की जनता सरकारी अस्पतालों में मर रही थी। तो इनका अमानवीय और भ्रष्ट चेहरा सामने आ रहा है लोगों को। बहुत शॉकिंग है कि जिस वक्त पूरी दिल्ली की जनता त्राहिमाम करी थी, इनकी मैडम और इनका परिवार करोड़ों और लाखों रुपए उड़ा रहा था। इसको उड़ाना ही कहेंगे हाँ, सर। इसे उड़ाना ही कहेंगे और क्या। इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्या है? ऑलरेडी जो सीएम रेजिडेंस वगैरह होते हैं, उन पर क्या होता है कि जैसे ये तो पीडब्ल्यूडी में आता है, एक सीपीडब्ल्यूडी होती है जो सेंट्रल बॉडी होती है। वो सारे मिनिस्टर्स वगैरह के जो सांसदों के, आपको तो पता है यार, 600 700 800 सांसद हैं, उन सब के बड़े बड़े बंगले हैं, तो उन्हें मेंटेन करने के लिए रूटीन खर्चे होते ही हैं। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो एमपी रहे हैं, वो जैसे ही एमपी गए उन्होंने कहा कि भाई हम जब अपने एमपी आवास में पहुंचे तो हमने कहा यार ये खिड़कियां खराब हैं, ये पर्दे थोड़ा चेंज कर दो, मुझे ये कलर पसंद नहीं है। तो इतनी चीजें तो सभी के लोगों के लिए अवेलेबल हैं कि आप अगर वहां रहेंगे 5 साल के लिए सांसद के तौर पर, तो अपनी सुविधा के हिसाब से उसमें आपको कुछ सुधार करवाना, आपकी कोई टोंटी खराब हो गई है या आपको कोई पर्दे चेंज कराने हैं, एसी ठीक से आवाज कर रहा है, नया लगवाना है, तो इतना तो होता है। लेकिन पूरा तोड़ के 45 करोड़ रुपए का तो रिनोवेशन क्या, 45 करोड़ में तो नया सीएम आवास ही बन गया, बिल्कुल सब बिल्डिंग ही नहीं बन सर, गई। आपने आपने जब टोटी का नाम किया तो बड़ी मुस्कुराहट सी आई, कहीं जाते जाते ये टोटी तो नहीं चुराएंगे। नहीं नहीं, वो अभी ये टोंटी चोरी नहीं करेंगे। अभी तो ये मुझे लगता है कि इनके में तो ये ना हो कहीं कि सोने और चांदी की टोंटियां लगी हुई निकले,
वो तो सर अखिलेश मुझे यादव के लिए वो अखिलेश यादव के लिए लोग कहते हैं कि वो टोंटी चोर अपनी टोंटी निकाल के ले गए थे, लेकिन इनके में जी, तो कहीं, मुझे तो आश्चर्य की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जब चीफ मिनिस्टर पद से हटेंगे और वहां कोई दूसरा सीएम पहुंचेगा तो वो ये ना कहे कि यहाँ देखिए साहब कमोड भी यहाँ सोने का लगा हुआ जी। है। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल्स। एंड इफ यू वांट टू सपोर्ट अस, यू वांट टू गेट इन टच, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार।